प्रणाम जी, राम राम, सनातन धर्म की जय। जो पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सरोवर टोल प्लाज़ा के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है, और कल एक बड़ी एजिटेशन भी हुई जिसमें आम जनता भी इस चीज़ से नाराज़ थी कि अगर सड़क ही नहीं है तो टोल किस चीज़ को लेकर। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान साहब विक्रम जी और उनकी टीम, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले एक बड़ी ही ज़रूरी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, जिसके अंदर उन्होंने जिक्र जहां पर टोल प्लाज़ा का भी किया, और साथ में एक और जो बड़ा इशू जम्मू में है प्रीपेड मीटर्स, जो डिजिटल मीटर्स हैं, और साथ ही में एक और इशू को आज इन्होंने जिक्र किया जिसको थोड़ा सा लोग भूल गए हैं, वो है प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि आने वाले दिनों में वो भी एक चिंता का विषय है। हम विक्रम जी से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जो बड़ा ही इस समय महत्वपूर्ण इशू बना हुआ है सरोवर टोल प्लाज़ा का, क्योंकि हम इनसे कुछ कानूनी तौर पे ही पूछेंगे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाज़ा नहीं लग सकता, तो ये टोल प्लाज़ा तो पूरी तरह से ही इलीगल है। तो क्या इसे परमानेंट ही हटा देना चाहिए? विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी पूरी टीम का। विक्रम जी, ये जो पूरा इशू बना हुआ है सरोवर टोल प्लाज़ा का, और आपके कुछ टीम मेंबर्स ने ऑलरेडी इस पे कभी आरटीआई भी फाइल की थी, जो एक इलीगल टोल प्लाज़ा यहाँ पर बनाया गया है, और खुद नितिन गडकरी जी ने 2022 में पार्लियामेंट में कहा था कि जो 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाज़ा अगर होंगे तो वो इलीगल है, उनको वो हटाएंगे। लेकिन ये टोल प्लाज़ा, और अगर हम बन टोल प्लाज़ा देखें तो 30, 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में ही दूसरा टोल प्लाज़ा है। आशीष जी, देखिए, मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा जहाँ जम्मू की बात होगी। पिछले 5-7 दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू के लोग, सांबा के लोग, कठुआ के लोग एक डिमांड उठा रहे हैं कि ये टोल प्लाज़ा पे एटलीस्ट इस मोमेंट पे जहाँ जो सेगमेंट नेशनल हाईवे का है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो फ्लड और इंसेसेंट रेन्स से डैमेज्ड है, और लोगों को एक वाया मीडिया लेके जाना पड़ रहा है, अल्टरनेट रोड लेके जाना पड़ रहा है। जहाँ 40-45 मिनट का गैप डिस्टेंस था ट्रैवल का, वो अब 3, साढ़े 3, 4 घंटे का, और वो भी जैम से भरपूर। सो एक डिमांड उठी कि जब आप नेशनल हाईवे ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस लॉजिक से ये टोल फी कलेक्ट कर रही है कम्यूटर्स से। हम लोग भी इस पे वॉच रख रहे थे, और हम एक्सपेक्ट करते थे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड राइज टू द ओकेजन एंड वुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दिस जेन्युइन ग्रीवेंस ऑफ द मासेस। बट इस पूरे सिनेरियो में हमको हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता नज़र नहीं आया, और रिजल्ट आप देख रहे हो। कल आप ही लोगों ने कवर किया टोल प्लाज़ा पे कितना जमावड़ा था लोगों का। आज भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ लोग एजिटेट कर रहे हैं, सांबा बार भी वहाँ पर है। मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूँ कि ये एजिटेशन मोड पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ती? अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है टोल प्लाज़ा की लोकेशन को लेके डिसाइड करने में, कॉम्पिटेंट है टैरिफ डिसाइड करने में, अगर हाईवे अथॉरिटी लोगों की ग्रीवेंस को सुनकर पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फॉल्ट हम लोगों में कैसे देख सकते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए था, और अब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कुछ ना कुछ डिसीजन लेके लोगों के सामने आना चाहिए था। अब आप बाकी के लीगल एस्पेक्ट छोड़ दीजिए। जैसा आपने कहा, एक सिंपल सी सिचुएशन है। ये टोल प्लाज़ा, आपको भी याद होगा, बचपन में हम भी देखते रहे कि जब नेशनल हाईवे एक सिंगल ट्रैक या डबल ट्रैक लेन हुआ करती थी, नंदनी के बीच में से घुमा के हम लोग 3 घंटे में, 3.5 घंटे में उधमपुर पहुंचते थे। कोई टोल प्लाज़ा नहीं था। जब इन्होंने इसको एक एक्सप्रेसवे बनाया, नेशनल हाईवे 3 लेन 4 लेन 1 साइड बनाया, लोगों ने टोल प्लाज़ा दिया। अब आज एक सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लोगों के सामने कि आप टोल फी तो कलेक्ट कर रहे हो सरोवर टोल प्लाज़ा से, बट उस टोल फी कलेक्शन के एवज में आपने जो फैसिलिटी देनी है हाईवे की, वो नहीं अवेलेबल है। और अगर वो नहीं अवेलेबल है, आपके पास क्या जवाजियत है कि आप लोगों को, कम्यूटर्स को फिर भी कहो कि आप ये टैक्स दीजिए? सो इस मोमेंट पे तो हाईवे अथॉरिटी को सामने आना चाहिए था। और ये टोल प्लाज़ा आज तक लीगली तो ऑब्जेक्ट हो रहा था, आज तो लोग कह रहे हैं आप टैक्स ले किस लिए रहे हो? आप कम से कम हाईवे रिपेयर कीजिए, लोगों को वो फैसिलिटी दे दीजिए जिसके लिए आपने ये टोल प्लाज़ा इरेक्ट किया था। लोग दे रहे हैं, टैक्स देने में तो कोई गुरेज नहीं कर रहा। इसी में ना एक और बात सामने आई, जो सोलन से एक लेटर भी सामने आया जो पब्लिक हुआ है,
हिमाचल प्रदेश के सोलन एरिया में भी ऐसा ही एक नेचुरल कैलेमिटी हुई, रोड धंस गई, जैसे यहाँ पर हमारा तरना का ब्रिज जो है बैठ गया। उसमें जो डीसी साहब हैं उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कोई सेक्शन यूज़ करते हुए उसी समय जो है उस टोल को एग्जम्प्ट कर दिया। क्या ये सेम चीज़ यहाँ पर डीसी साहब नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो पावरफुल यहाँ पर क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या डीसी साहब अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बड़ा ड्रास्टिक प्रोविज़न है और ये इट डज गिव सम डिस्क्रिशन एंड पावर टू मैनेज अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। डीएम जो आप हिमाचल की बात बता रहे हो, हिमाचल में भी क्लैमिटी आई, उन्हीं रेनी सीजन के दौरान यहाँ पर भी ब्रिज बैठ गया। मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है इस टोल प्लाज़ा की सिचुएशन को लेके। अगर वहाँ सड़क बैठी, यहाँ भी सड़क बैठी है। वहाँ अगर वो कम्यूटेबल रोड नहीं रही है, हाईवे, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। तो डीएम साहब से भी मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि डीएम साहब इस पे अपनी पावर्स को यूज़ करके इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करते कि ये अपसर्ज या ये एजिटेशन सड़कों पे ना आती। बट साइमल्टेनियसली मैं ये मानता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी एक बैक स्टेज नहीं ले सकती। अगर हाईवे अथॉरिटी रेवेन्यू जनरेशन में इतनी प्रॉम्प्ट है, हर साल टैरिफ बढ़ रहा है, हर साल में दो बारी भी हमने देखा टोल प्लाजा पे टैरिफ बढ़ते हुए। अगर रेवेन्यू जनरेशन में इतनी प्रॉम्प्ट है और हम चाहते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन हो, आफ्टर ऑल ये हमारे ही पर्पस के लिए यूज हो रहा है हाईवे, आज हम देख रहे हैं और हमको कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि नितिन गडकरी साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे की सिचुएशन सुधारी है, अक्रॉस इंडिया सुधारी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन जब वो हाईवे सेगमेंट या वो सेक्शन हाईवे की हमारी यूज वर्दी ही नहीं रही, उस पर हम गाड़ी नहीं चला सकते, तो कम्यूटर्स को क्यों परेशान किया जा रहा है कि आप तब भी टोल देते रहिए? आप सस्पेंड कीजिए तब तक और आप उसको रिवाइव कीजिए। लीगल एस्पेक्ट भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब भी कोई ग्रीवेंस आएगी तो उसमें सारे पहलू जुड़ेंगे। हाईवे अथॉरिटी को जवाब तो देना चाहिए, हाईवे अथॉरिटी को सामने आके इस ग्रीवेंस को रिड्रेस करना चाहिए कि ये मिसप्लेस्ड है या उनको ये दिक्कत आ रही है, या फिर वो ये वेट कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आके नारेबाजी करें, तोड़फोड़ हो और उसके बाद वो एक्ट करें। जो एक अथॉरिटी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। एक अथॉरिटी जो पब्लिक सर्वेंट्स मॉनिटर करते हैं, जो रन करते हैं, जो इंचार्ज हैं पब्लिक सर्वेंट्स, उनकी फर्स्ट ऑब्लिगेशन है कि उस अथॉरिटी को इस तरीके से चलाया जाए जो कि पब्लिक के लिए है और वो नजर भी आए कि पब्लिक के लिए है। कोई डेस्पोटिक रूल नहीं है, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है। सो उनको दे शुड हैव रिजन टू दिस ओकेजन एंड दे शुड हैव सेटल्ड दिस कंट्रोवर्सी बिफोर इट टुक दिस टर्न, as we see yesterday, even today also it is being reported. विक्रम जी, एक बड़ा सवाल उठ रहा है जो अभी भी ना लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि क्या बार एसोसिएशन इस समय अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करती है पब्लिक के साथ इस बड़े इशू को लेकर? क्या बार उनके साथ खड़ी है? देखिए, जम्मू के कॉज के लिए अगर आप बार की हिस्ट्री हमारे से भी पहले से अगर आप एक्सप्लोर करें, जम्मू बार जम्मू के कॉज के लिए कभी पीछे नहीं हटी है। जहां जम्मू का कॉज है, और ऑब्वियसली जम्मू का कॉज हमेशा से जेन्युइन रहा है और वो रिड्रेस भी हुआ है, और जब भी बार ने टेकअप किया है, ये आपकी हिस्ट्री इसकी एविडेंस है कि जम्मू के कॉज को हाई कोर्ट ने जब भी लीड किया। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कॉज, आप दरबार मूव की एजिटेशन ले लीजिए, जम्मू लेट दिस एजिटेशन। आप अमरनाथ एजिटेशन 2008 की ले लीजिए, सबने शाना बशाना चले। एम्स की ले लीजिए, बार ने लीड किया है, जम्मू के कॉज के लिए लीड किया। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे ही इसी महीने के अंदर अंदर एक सांबा बार का इशू बना, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बना, और हमने वो लॉजिकली आगे रखा, गवर्नमेंट ने सुना। वी अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट रिस्पेक्ट। किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो रिड्रेस हुआ। सो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं जहाँ पर सिचुएशन या कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हो सकती। जम्मू की कॉज का आपका सवाल है, जम्मू की कॉज पे बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का सामने आना कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं रहा। ये क्वेश्चन मिसप्लेस्ड है। J&K हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की पब्लिक के लिए हमेशा सामने आने के लिए तैयार थी, तैयार है, तैयार रही। प्रीपेड मीटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स का आपने जिक्र किया। प्रीपेड मीटर से भी लोग इस समय काफ़ी नाराज़ हैं। 70 लाख रुपए लोगों को बिल आ रहे हैं, और इसमें भी जो पीडीडी है वो अपना पक्ष क्लियर नहीं कर पा रही, जैसे नेशनल अथॉरिटी वाला ही हिसाब है। दोनों
सामने नहीं आ रही और पब्लिक हरास हो रही है, जैसे टोल प्लाजा पे हो रही है वैसे ही बिजली के बिलों को लेकर भी हो रही है। और तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स जो लेकर कुछ ही दिनों में शायद जल्दी ही सामने आए, तो क्या आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक मीटर इंस्टॉलेशन की बात है, ये चौथे तरीके का मीटर है जो हम देख रहे हैं। हम ट्रेडिशनल मीटर से शिफ्ट हुए डिजिटल मीटर्स में। उस टाइम कहा गया कि डिजिटल मीटर ये एंड प्रोडक्ट है, यही सारी ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल है, इसी में सारा सोल्यूशन समाधान इसी में। उनके रेवेन्यू जनरेशन का भी, जो इलेक्ट्रिसिटी सीपेज या थेफ्ट थी उसका भी, लोड शेडिंग का भी। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर कहाँ फेल हो गए, किसने फेल किए, वी डोंट नो दैट। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक मीटर के लिए कंज्यूमर ने ही पे किया, दे पेड फॉर इट। अब जब वो पे किया, और आप लोग पीडीडी डिपार्टमेंट आई डोंट थिंक विल बी सो रिस्पॉन्सिबल टू से कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए थे वो ठीक नहीं थे। वी सपोज दैट दे हैव कंडक्टेड एन एक्सरसाइज बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि अब ये ट्रेडिशनल मीटर्स उठा दीजिए और इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दीजिए। हम लोग खुश थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे लेकिन लोड शेडिंग रुक जाएगी, तो किसी को 500 से 700 बिल देने में कोई दिक्कत नहीं थी अगर आप लोड शेडिंग रोक दो। हमने देखा यहाँ 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं आती थी गर्मियों में, और पीक सीजन, पीक आवर्स में, समर्स में लोड शेडिंग हो जाती थी। सो उस होप में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए, लोगों ने अपनी जेब से भी पे किया मीटर्स के लिए, फिर भी लोड शेडिंग तो रही। आपका अगर रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गया उससे, तो लोड शेडिंग कम होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर फेल हो गए हैं, अब स्मार्ट मीटर आ गया। हम कहते हैं स्मार्ट मीटर भी लगाइए। आफ्टर ऑल आप लोगों ने, डिपार्टमेंट ने या पीडीसी ने तो देखना है कि रेवेन्यू जनरेशन बढ़ना चाहिए, बट साथ साथ ये भी देखिए कि जम्मू के लोग कभी भी टैक्स पेमेंट में या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में या किसी भी रेवेन्यू जनरेशन में पीछे नहीं रहे। हमारा मैक्सिमम बेस एरिया रहा है। हम लोग पीस लविंग सोसाइटी हैं, हम लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी हैं। हमको पता है कि एक टैक्स रिजीम भी होती है और एक कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है, विच इज़ ओके। सो आप स्मार्ट मीटर लगाइए, बट स्मार्ट मीटर लगाने से पहले इसकी तो एक्सरसाइज कर लीजिए। क्या इस स्मार्ट मीटर का भी वही फेट तो नहीं होने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर का रहा? क्या आप लोग अपने एंड पे सेटिस्फाइड हो? हमको दे दीजिए एक स्टेटमेंट कि हम सेटिस्फाइड है, बट आप स्टेटमेंट दोगे कैसे? देखिए, ये एजिटेशन क्यों आ रही है डिफरेंट क्वार्टर्स में से, ये इन एयर नहीं है। हम लोग आप ही के पोर्टल्स के थ्रू हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं। कहीं ना कहीं से ये आवाज़ उठ रही है, सर देखिए मेरा 10 लाख बिल आ गया। कोई एक सॉलिटरी इंसिडेंट हो, स्ट्रे इंसिडेंट हो, वन कैन अंडरस्टैंड। हम दूर नहीं जाते। हमारे एक सीनियर मेंबर हैं रविंद्र शर्मा जी, फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे। उनके घर का बिल आज थमाया उन्होंने मेरे को। 208 यूनिट कंज्यूम्ड हैं जुलाई 2023 में। ओपनिंग बैलेंस 34,000 रुपया कुछ है, और अमाउंट ड्यू बताते हैं जुलाई की 1,96,000 समथिंग, 1,96,208 यूनिट्स कंज्यूम्ड। आप मेरे को बताइए, अगर ये स्मार्ट मीटर का बिल है तो क्या आपका इस पीडीसी का या पीडीडी का क्या ये दायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप बैठिए, इस पे एक रीलुक कीजिए, इसको एक रिव्यू डालिए, इसको रीअसेस कीजिए। जनता आपको ये नहीं कह रही कि आप एक जेन्युइन मीटर ना लगाएं। क्या फ़र्क पड़ता है जनता को? ए पे भी अगर 500 बिल आ रहा है और मीटर बी से भी अगर 500 बिल आए, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ए मीटर से 500 बिल आएगा और बी मीटर से 5,000 बिल आएगा, तो जनता का तो ये राइट है इसको एजिटेट करने का, और उस एजिटेशन को आप लोगों ने एज अथॉरिटी, आप लोगों ने उसको एड्रेस करना ही आपकी जिम्मेवारी है। और आए दिन अगर ये चीज़ हो रही है, दिस मीन्स देयर इज अ फॉल्ट समवेयर इन द मीटर्स इटसेल्फ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट, ये इस डिपार्टमेंट की है। आप लगाइए, बट लगाने से पहले इंश्योर कीजिए कि आज के बाद हम इंश्योर करते हैं कि किसी भी बिल की ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी बिल जनरेशन में जैसी आप दिखा रहे हो। 1,96,000 रुपया 208 यूनिट का, ये तो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और ये अगर एक है, ऐसे कितने ही हैं जो आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो क्यों ये बैठ के इसके ऊपर नजरसानी नहीं करते और एक फाइनल डिसीजन लेके आए कि ये स्मार्ट मीटर में इन 5-6 मीटर्स में प्रॉब्लम थी, हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं। बट अगर ये एक रिपीटेड फिनोमिना हो रहा है, तो फिर इनको इसकी फोर्सिबल इम्प्लीमेंटेशन से पहले इन हाउस बैठ के इसको एक रिव्यू प्रोसेस से इस सारे को रीअसेस करके
फिर उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड है एक्चुअल, उसका बिल देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, ना कभी पहले हटे ना आज हट रहे हैं। उससे किसी को कोई परहेज नहीं है, उसके खिलाफ कोई एजिटेशन नहीं है। एजिटेशन क्या सामने आ रही कि भाई साहब आपका बिल गलत मीटर जनरेट कर रहा है, हम किसके पास जाएंगे? और फिर आप इसको कहोगे कि हम प्रीपेड भी कर देंगे। देखिए एक नेक्स्ट स्टेज भी है इसकी। आप प्रीपेड कर दोगे, प्रीपेड का मतलब है कि मैंने 10,000 रुपया, मेरा अगर एवरेज 10,000 रुपया महीने का बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर से, आप इसी को प्रीपेड करोगे, मैं उस पर 10,000 रुपये का चार्ज डलवा लूंगा। बट अगर वो 10,000 रुपये का चार्ज मेरा 20 दिन में खत्म हो गया, तो मैंने वेरीफाई करना, मेरा राइट है उसको वेरीफाई करने का, बिकॉज मेरा मंथली जनरेशन जो है एवरेज 10,000 है। तो अगर मैं वेरीफाई करने जाऊं तो मेरी बिजली कट गई, क्योंकि मेरा चार्ज ही 10,000 का है। मेरे को 2 दिन घूमने में लगेंगे अपनी बिजली रिचार्ज करवा के रिस्टोर करवाने में। और अगर मैं वेरीफाई ना करूं तो मैं 10,000 के बजाय 20,000 दूंगा महीने का। सो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म बाय विच द कंज्यूमर इज नॉट ऑप्रेस्ड। मतलब कंज्यूमर एजिटेटेड क्यों फील कर रहा है कि भाई साहब आप लीजिए बिल, हम पहले भी देते हैं आज भी दे रहे हैं, बट इसको इंश्योर कीजिए कि वही बिल जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली कंज्यूम्ड होगी। अब प्रीपेड बिल मैकेनिज्म में मेरे को लगता है इमीडिएट ग्रीवेंस ये रहेगी कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। और अगर वेरीफाई करने की सिचुएशन में जाएंगे, हम उस स्टेज में चले जाएं, डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर करें, ए ऑफिसर को मिलेंगे, बी ऑफिसर को मिलेंगे, तो फिर वेरिफिकेशन में फंसे रहेंगे। तब तक घर में बच्चों ने पढ़ाई करनी होगी, वो कैसे करेंगे? बिजली बंद रहेगी। वो कहेंगे भाई साहब आप ये तो पेमेंट करिए ना, आप अगले जो आपका 10 दिन का हो रहा है वो रिचार्ज करवाइए, इसको हम देखते रहते हैं बाद में क्या कर रहा है। दिस कांट बी दी वे ए पब्लिक अथॉरिटी मस्ट फंक्शन। दे शुड फंक्शन व्हेन द कंज्यूमर इज रेडी टू पे, they must ensure that consumer does not feel any difficulty in payment. The facility is there round the clock. Or I expect that when they have that mechanism कि ये smart meter fool proof है अब, और ये full stop है, इसके बाद कोई further metering की जरूरत नहीं है। I expect with this the statement also comes कि अब zero shedding रहेगी। शेडिंग की रिजीम भी खत्म होनी चाहिए। जहां जहां आप टैक्स की रिजीम बढ़ा रहे हो, जहां जहां आप ये इंश्योर कर रहे हो कि रेवेन्यू जनरेशन शुड बी मैक्सिमम, एंड वी आर सपोर्टिंग इट, वी इंश्योर एज सिटीजन के इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा भी दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अपने डोमेस्टिक कनेक्शन में पोल पे कनेक्शन मीटर लगा है पिछले साल एक से, ठीक बिल दे रहा है, मैं नहीं ग्रीवेंस कर रहा। सो डोंट एक्सपेक्ट or don't assess that anybody who is raising a demand with regard to inflated bills is fake. They are genuine. Please redress their grievance. They are your citizen. They have rights of a citizen and they must feel comfortable as citizen. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जा रही। So मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा PDC से भी, PDD से भी, अथॉरिटी से भी, कि ऑन बोर्ड लेके इन लोगों को अगर कोई डाउट है और वो डाउट जो जेन्युइन नज़र आ रहा है उसकी रिड्रेसल कीजिए, अश्योर कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। आप कल से मीटर, मेरे घर में मीटर लगा है, इनके घर में मीटर लगा है, ये पेइंग। हम लोग तो नहीं जा रहे पब्लिक में कि हमारा इन्फ्लेटेड है, पर जिनका इन्फ्लेटेड है उनको तो जेन्युइन समझिए। और एक एग्जांपल तो हमने आपको ही दे दिया अपने एक सीनियर मेंबर की। सो ये सारी चीज़ें देख के मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो, प्री पेड मीटर्स को, इसको पोस्टपोन कीजिए। इसमें किसी की कोई ईगो इन्वॉल्व नहीं है। रेवेन्यू जनरेट पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, बिल मीटर्स लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये डोमेस्टिक कनेक्शन या कमर्शियल कनेक्शन आज बिना मीटरिंग के चल रहे हैं, इसलिए जो है आपका पावर लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप ही के मीटर लगे हैं और वही मीटर जो पिछले 10 साल से काम कर रहे थे वो आज भी काम कर रहे हैं। सो अगर आप इसको महीना 1.5 महीना और पोस्टपोन कर लो और लोगों को ऑन बोर्ड लेके, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेके, ये सारे खदशात जो हैं वो अगर आप रिमूव कर दो तो देयर इज नो हर्डल। बट प्लीज डोंट फोर्स इट फुल थ्रॉटल के आम आवाम जो मर्जी कहती रहे ये तो लगेंगे। वहां पर जो है दैट इज द एरिया वेयर दिस एजिटेशन इज कमिंग अप। सर अगर ये टोल प्लाजा का इशू नहीं एड्रेस होता तो कोई बंद की कॉल दे सकते हैं आप लोग? सर देखिए, इट विल बी टू सून टू से दैट। मैं आपको बता दूं हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हमने अभी SDM घगवाल का भी इशू था, एंड इट वाज अ बर्निंग इशू अक्रॉस द यूटी, नॉट ओनली सांबा, द कम्युनिटी एज अ होल वाज अग्रीव्ड ऑफ इट।
कौन गलत ठीक मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वो डिमांड रखी, अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉम्प्टली उसको एड्रेस भी किया और रिड्रेस भी किया, और रिजल्ट आपने देखा, वकील सड़कों पे नहीं गए। हम अपना कामकाज बंद करके सड़कों पे जाने के लिए थोड़े तैयार बैठे हैं यहाँ। जब वकील यूनिफॉर्म में कोर्ट आ रहा है तो वो कोर्ट अपने मुवक्किल के केसों के लिए आ रहा है, वो उन तारीखों को अटेंड करने के लिए आ रहा है जो महीने या 2-2 महीने के बाद पड़ रही हैं, जिसमें एक क्लाइंट घर पे बैठा हुआ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज मेरे केस में बहस हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होंगे और जल्द कोई फैसला आएगा। सो कोई भी अपनी मर्जी से, प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल कोई भी है, वो अपनी मर्जी से सड़कों पे नहीं जा रहा। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, गोइंग बाय आवर एक्सपीरियंस, दैट विद today's request to the administration, there will be a positive response, and if it is positively responded, there is no occasion for next course of action, and I'm sure we will be in a position, I'm optimistic about it, we'll be in a position to have the grievances redressed. रही बात फ्यूचर कोर्स, आपको पता है आशीष जी, आप हमारी बार एसोसिएशन को कब से कवर करते आ रहे हो। बार एसोसिएशन हैज़ दैट मैकेनिज्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। Whenever next decision is taken in the interest of Jammu public, we will invite you and will inform you about it. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विक्रम जी और उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी थी और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है, और मुझे लगता है कि जो प्रीपेड मीटर्स के ऊपर जो उन्होंने बात की है, अगर डिपार्टमेंट सुन रहा हो, बड़ा क्लियरली और बड़े सिंपल भाषा में उन्होंने समझाया है कि कहाँ कहाँ पर जो है बिजली की जो मीटर की लीकेज हो रही है, ये बिजली की लीकेज नहीं हो रही है, कोई कुंडी नहीं डाल रहा है बिजली की जो बिजली चोरी कर रहा हो, ये जो मीटर चल रहे हैं उसकी चोरी हो रही है, और वो चोरी डिपार्टमेंट के एंड से हो रही है। इसका खामियाजा पब्लिक नहीं भुगतेगी, और इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से बताया। अगर डिपार्टमेंट ये वीडियो देख रहा हो तो शायद एमडी साहब को समझ आएगी। और दूसरी बात टोल प्लाजा की, उसमें विक्रम जी ने कहा है कि बार एसोसिएशन जम्मू की पब्लिक के साथ है, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव डिसीजन ले, और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर पॉजिटिव डिसीजन नहीं आया तो बार ने पहले भी पब्लिक के इश्यूज उठाए हैं, और हो सकता है कि इस तरह का पब्लिक का इशू आने वाले दिनों में नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में भी बताया जाएगा। देखते रहें जेके मीडिया, अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। राम राम, सनातन धर्म की जय।